ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार कई लोगों को इस तरह से बोलते हुए देखा होगा। एक बार एक युवक आचार्य रामानुज के पास जाता है, उनके पैर में वंदना करता है और कहता है, आचार्य, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। आचार्य रामानुज ने कुछ सोचा और कहा, तुम्हें शिष्य क्यों बनना है? युवक ने कहा, मेरा शिष्य होने का हेतु तो परमात्मा से प्रेम करना है। संत रामानुज आचार्य ने कहा, इसका अर्थ है कि तुझे परमात्मा से प्रीति करनी है, परंतु मुझे एक बात बता कि क्या तुझे तेरे घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है? युवक ने कहा, नहीं, मुझे किसी से कोई प्रेम नहीं। श्री ने कहा, तुझे तेरे माता पिता या भाई बहन पर स्नेह आता है क्या? युवक ने कहा, नहीं, मुझे किसी पर तनिक मात्र भी स्नेह नहीं आता। पूरी दुनिया स्वार्थ पर आई है, ये सब मिथ्या जाल है, इसीलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूं। तब संत रामानुज ने कहा, बेटा, तेरा मेरा कोई मेल नहीं है, तुझे जो चाहिए वह मैं नहीं दे सकता। युवक यह सुनकर स्तब्ध हो गया। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीति नहीं की, परमात्मा के लिए इधर उधर भटका। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ना है तो संत रामानुज के पास जा, पर आप तो इनकार कर रही हैं। संत रामानुज ने कहा, यदि तुझे तेरे परिवार से प्रेम होता, जिंदगी में तूने तेरे निकट के लोगों में से किसी से भी स्नेह किया होता, तो मैं उसे विशाल रूप दे सकता था। थोड़ा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे ही विशाल बनाकर परमात्मा के चरणों तक पहुंचा सकता था। छोटे से बीज से विशाल वृक्ष बनता है, परंतु बीज तो होना चाहिए। जो पत्थर जैसा कठोर एवं शुष्क हो, उसमें से मैं प्रेम का झरना कैसे बहा सकता हूं? बीज ही नहीं तो वह वृक्ष कहां से बना सकता हूं? तूने किसी से प्रेम किया ही नहीं, तो तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बहा सकता हूं? कहानी का सार यह है कि जिसे अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं है, उसे ईश्वर से प्रेम भाव नहीं हो सकता। हम अपने आसपास के लोगों और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते। यदि हम आध्यात्मिक कल्याण चाहते हैं, तो अपने धर्म कर्तव्यों का भी उत्तम रीति से पालन करना होगा।